अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ मैं इरफान एफएक्स ट्रेडर और ये मेरा 5वां लेक्चर है। दिस इज़ माय 5th लेक्चर ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बिगनर्स और फॉर एक्सपर्ट्स। और इसमें इवन आप पोजीशन ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। इनमें सबसे पहला स्टेप है पे अटेंशन टू पाइवट पॉइंट। हम जब भी ट्रेड करते हैं पाइवट पॉइंट का हमें पता होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और मोस्टली ट्रेडर्स पाइवट पॉइंट पे फोकस करके यहाँ पे एंट्री लेते हैं, वो चाहे सेल की एंट्री हो या बाय की एंट्री हो। ये एक वो अपॉर्चुनिटी है जो डेली बेसिस पे आपको मिल सकती है। नंबर 2, ट्रेड विद एन एज। हम जब भी एंट्री लेते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास ऐसा एज होता है, कोई ना कोई हमारे पास ऐसा लॉजिक होता है, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो MA200 हो, 50 डेज़ का हो, 20 डेज़ का हो, या हम RSI यूज़ कर रहे हैं या कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा एज होता है जहाँ पे जाके हम एंट्री लेते हैं। तो बग़ैर एज के और सिर्फ सोच के कि अगर यहाँ पे एंट्री ले लेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नंबर 3 है प्रिजर्व योर ट्रेडिंग कैपिटल। आपने जो अपना ट्रेडिंग आपका कैपिटल है इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखना है। आपने कोशिश करनी है कि लॉसेस कम से कम हो, जल्दी कट डाउन करें और जो प्रॉफिट हैं उनको मैक्सिमाइज़ करें। यही सक्सेस है। नंबर 4 है सिंप्लीफाई योर मार्केट एनालिसिस। ये मैं मतलब 5 पॉइंट में आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ा सा मैं हेडिंग आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आपने मार्केट एनालिसिस जितने सिंप्लीफाई करने हैं उतना आपने ईजी रहना है। जितनी कॉम्प्लिकेशंस लेके आएंगे उतना ही आपके लिए हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर 5 पे है लास्ट पे प्लेस स्टॉप्स एंड जेन्युइनली रीज़नेबल लेवल्स। आपने स्टॉप लॉस भी लगाने हैं और रीज़नेबल प्लेस भी लगाने हैं। मसलन 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 या 50 पिप्स, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप वीकली कैंडल बेसिस पे आप एंट्री ले रहे हैं तो फिर आपके हंड्रेड्स में हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, स्विंगर ट्रेडर हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस 30 पिप्स मोर देन एनफ है। अच्छा, अब हम चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि पे अटेंशन टू पाइवट पॉइंट। ये क्या है? कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला फोकस 1 आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 2 आवर्स, जितना भी टाइम ट्रेड स्टार्ट करने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 बजे, 5 o'clock, हम 4 बजे लाजमी बैठेंगे। हम बैठ के मार्केट का जो स्ट्रक्चर है पूरा वो देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ट्रेंड क्या है, बाय का ट्रेंड है या सेल का ट्रेंड है। उसमें हम 5 मिनट के कैंडल स्टिक्स देखेंगे, फिर 15 मिनट्स के, 1 आवर के, 4 आवर के डेली कैंडल स्टिक्स देखेंगे डे 1 पे जाके, वीकली और मंथली भी देखेंगे। इसको हम अपने पास नोट कर लेंगे और जो डेली पे जाके 1 आवर या 30 मिनट्स पे जाके अपने पाइवट पॉइंट नोट कर लेना है, जिसको हम एरिया जोन भी कह सकते हैं कि बार बार जहाँ से आके ट्रेड जो है वो स्विंग कर जाती है, पुल बैक हो रही है। वो ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ पे एरिया जोन ड्रा कर लें और मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स से हट के ये टेक्निकली स्ट्रेटजी है कि आपने पाइवट पॉइंट पे आप वेट कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे ट्रेड अगर मसलन सेल होके कैंडल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल बन जाता है, फिर बुलिश बनता है, तो ये आपके लिए ग्रीन अपॉर्चुनिटी है। पाइवट पॉइंट से लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं और यहाँ पे 70% आपके अर्निंग के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से आपकी 7 ट्रेड्स भी पॉजिटिव जाती हैं, तो यू नो कि 1:2 के रूल से 10 में से 7 ट्रेड कितनी बेनिफिशियरी हो सकती है आपके लिए। नंबर 2, ट्रेड विद एन एज। आपने जब भी ट्रेड करनी है आपके पास कोई अच्छा लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि यहाँ से आप मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया या क्रॉस डाउन किया है, 200 मूविंग एवरेज था, कोई 8, 10, 20 दिनों के बाद कंसोलिडेशन भी नहीं है, मूविंग एवरेज से ट्रेड ऊपर चल रही थी,
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चैनल में ट्रेड कर सकते हैं, आप असेंडिंग डिसेंडिंग वेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई ऐसा एज होना चाहिए जिसको सोच के आप ट्रेड की एंट्री डाल रहे हैं। अदरवाइज़ न्यू ट्रेडर्स जैसे ही टाइम मिलता है उनको लगता है कि अब ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं या वाइट कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, हम बाई की एंट्री डाल दें। उनको नहीं पता होता कि ट्रेड का ये एरिया रेजिस्टेंस का है या ये मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड चल रही है, तो यहाँ पे हमने बाई की एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पे सेल की एंट्री बनती है। तो इसलिए आपकी इतनी लर्निंग ज़रूर होनी चाहिए कि आपके पास कोई एज तो हो। आपने एक चीज़ भी सिर्फ सीखी है ना, सिर्फ एक चीज़ सीखी है, अपने मूविंग एवरेज ही सीख लिया है, तो भी आपके पास एक लॉजिक है एंट्री डालने का। तो बग़ैर किसी एज के, बग़ैर किसी लॉजिक के आपने एंट्री नहीं डालनी। इसके लिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले वही आपको टेक्निकल एनालिसिस कोई 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा अपने ग्राफ पे। नंबर 3 पे है प्रिजर्व योर ट्रेडिंग कैपिटल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो लॉस है वो कट करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से मतलब बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका $1000 का अकाउंट है, आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज़ ले ली, आपने उसमें कोई $300-400 का एक ट्रेड में लॉस कर लिया। तो ये जो आपने लॉस किया है, अगर आपने $300-400 का एक एंट्री पे लॉस कर लिया, इसका मतलब है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम बहुत वीक है। आप वो 400-500 एक दफ़ा कमा भी लेंगे या 600 भी कमा लेंगे, अगर आप 400 का लॉस कर रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपने अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको बचा के रखना है, उसको रिज़र्व करना है। इसका मतलब है कि अपने जो लॉसेस हैं वो कट डाउन करना सीखने हैं आपने रिस्क मैनेजमेंट इसमें सीखनी है। आपने देखना है कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो आप किस तरह सेव कर सकते हैं और किस तरह आप लॉस से बच सकते हैं। नंबर 4, सिंप्लीफाई योर मार्केट एनालिसिस। ये मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा कि आपने अपने जो मार्केट एनालिसिस हैं उनको सिंपल रखना है। यहाँ पे 2 लोगों की एग्जांपल दूंगा। एक ऐसा ट्रेडर है जिसने अब कोई 7-8 LEDs लगाई हुई हैं, कोई लैपटॉप रखे हुए हैं, कोई उसने टैबलेट्स रखी हुई हैं, कोई उसके अलावा जनाब उन्होंने कोई मोबाइल भी वो साथ यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। किसी पे मूविंग एवरेज 20 डेज़ का है, किसी पे RSI है, किसी पे मैकडी है, और इस तरह से मतलब किसी पे ब्लिंजर बैंड है। इतने ज़्यादा उन्होंने, फिर कहीं पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन है, कहीं पे 1 डे का है, कहीं पे 4 आवर्स का है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपने ये, अच्छा एक दूसरा ट्रेडर है, अच्छा दिखने में आपको लगेगा कि ये ट्रेडर बड़ा सक्सेसफुल है, इसके पास इतना सेटअप है और इतनी कॉम्प्लिकेशंस में जाके ये ट्रेड कर रहा है, तो ये कभी भी लॉस नहीं कर रहा होगा। ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे एक ऐसा ट्रेडर है जिसने एक लैपटॉप रखा हुआ है, कोई एक टैब है उसके पास, एक मोबाइल है, 2-3 डिवाइसेस हैं सिर्फ, या एक ही डिवाइस है उसके पास, सिर्फ एक लैपटॉप है या नोटबुक है। अब उस पर आपने वो क्या कर रहा है कि उसने प्रिंट आउट निकाले हुए हैं, वो उस पर जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जो उसने सक्सेसफुल ट्रेड्स किए हैं, उस पर कमेंट्स लिखे हुए हैं। उसके पास बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स तो नहीं है, लेकिन उसके पास वर्किंग है। उसने प्रैक्टिकली जो काम किया, उसमें जो उसने लर्निंग की, जहाँ से उसको बेनिफिट मिला, वो उसने अपने सामने नोटिस बोर्ड में लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रेड की है मैंने, जिस पे चैनल पे मैंने ट्रेड किया कि जैसे ही चैनल को डाउन पे टच किया तो मैंने बाई की एंट्री डाल दी, चैनल के ऊपर जाकर टच किया तो मैं रेजिस्टेंस उसको समझ के वहाँ पे मैंने सेल की एंट्री डाल दी। मैंने वहाँ से 4 प्रॉफिट उठा लिए, लास्ट एक मुझे लॉस हुआ। तो इसका मतलब है कि मुझे ये लाजमी लगाना चाहिए अपने नोटिस बोर्ड पे कि यहाँ से मुझे सक्सेस हुई है। अब इन दोनों ट्रेडर्स का अगर कंपैरिजन करें तो इनमें जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो बेहतर ट्रेडर है, वो दूसरे नंबर वाला है, जिसने अपनी जो वर्किंग की है, जो उसकी सक्सेस है, उसको उसने नोटिस बोर्ड पे लगाया हुआ है। जहाँ पे उसने मिस्टेक्स की हैं वो भी उसने रेड हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखा हुआ है कि ये मिस्टेक्स थी, इनकी वजह से मेरे लॉसेस हुए हैं, ताकि वो दोबारा रिपीट ना करे। और सिंपली आप एक मूविंग एवरेज ओपन कर लें या RSI यूज़ कर लें, या 2 से 3 इंडिकेटर एक ही स्क्रीन पे लगा के सपोर्ट ड्रा कर लें, रेजिस्टेंस ड्रा कर लें, उसके बाद चैनल्स ड्रा कर लें, डबल टॉप है या डबल बॉटम या इस तरह के कोई भी आपको कोई एज मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लें। उसके बाद आप एरिया जोन, पिवट पॉइंट ड्रा कर लें।
यहाँ से आप सिंप्लीफाई मतलब एनालिसिस करें और आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। नंबर 5 पे है प्लेस स्टॉप्स एंड जेन्युइनली रीज़नेबल लेवल्स। आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस पे बड़ा ज़ोर दिया कि आपने स्टॉप लॉस लगाए बगैर ट्रेड करनी ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सिर्फ $100 इन्वेस्टमेंट के लिए आपके वैलेट में पड़ा हुआ है और एक $100 से आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने 0.05 की एंट्री डाल ली। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1, 2, 4 या 5 घंटे के बाद मेरी ट्रेड अगर प्लस में जाती है तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, अगर लॉस में जाती है तो मुझे लॉस, ये कैलकुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ना अपने लॉस की कैलकुलेशन की है ना प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है, इट्स मीन कि $100 आपका वाश हो जाएगा, 0 अकाउंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये ट्रेड का वर्स्ट रूल है, इसको आपने अवॉइड करना है। आपने अपना कैपिटल प्रिजर्व रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।